अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस ध्यान रखिएगा एक बात, बहुत सी प्रतिगामी शक्तियां बहुत से विभाजन के लिए आएंगी। एक चीज याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, हिंदवी स्वराज्य जिसे हिंदू पद पातशाही कहते थे, 100 साल से ऊपर लगे थे, 125 साल उसे बनाने में। और पानीपत की लड़ाई में किसी को लगा कि ये तो फलां की लड़ाई है, किसी को लगा हमसे क्या मतलब, उसकी लड़ाई है। मगर जब एक बार चूक गए तो अंग्रेज आ गए, तो फिर उन्होंने ना फलां को छोड़ा ना ढिमा को छोड़ा। किसी को लगा होगा कि मराठों की लड़ाई है तो उनसे हमसे क्या मतलब, फिर एक समान भाव से सबको निपटा दिया गया। इसलिए वो शक्तियां आज भी खड़ी हुई हैं, देश के अंदर से भी, देश के बाहर से भी। तो इसलिए जब आप प्रयोग करें तो ध्यान रखिए, देखिए कितनी मजेदार शक्तियां हैं भैया। सुनिए, एक बिंदु और कह दूं, सीमा पार से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बोल रहे हैं कि साहब वो ये सरकार जानी चाहिए और मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। और राहुल साहब वर्ड बोल रहे हैं, अरे किसी को कहना चाहिए कि मिस्टर चौधरी माइंड योर बिजनेस, आपका इससे क्या मतलब। और बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा है कि मोदी हैज़ टू गो। इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये सब क्यों हो रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है, चुनाव यहां हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया यहां हो रही है, इसको हमें अपने दृष्टि से समझना है कि राष्ट्र के लिए कौन कौन सी शक्तियां चलती आ रही हैं। इसलिए हमें इस विषय के ऊपर बहुत सजगता के साथ समझना है। मगर हम जानते हैं फवाद चौधरी क्यों बोल रहे हैं, ये उसी पार्लियामेंट के सदस्य थे जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर वहाँ की नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सांसद ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ का बहुत महत्व होता है और हम उस महान संस्कृति के प्रतीक हैं जिसकी उदारता की पराकाष्ठा तो ये है कि हम नाग पंचमी पे नागों को भी दूध पिला देते हैं। मगर अगर जरूरत पड़ी तो राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ भी करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें सारे यज्ञ नाग आकर आहूत हो जाते हैं। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत के कमजोर करने वाले लोगों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। तो बस ये अंत में ध्यान रखिए कि ये परिवर्तन का काल इतने लंबे समय के बाद आया है। एक गलती से कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसलिए बस ये संकल्प मन में धारण करके आगे बढ़िए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये जागृति पुरोहिता का सही लक्ष्य होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब आप 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे आर्य समाज की स्थापना की, तो भारत एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ, दिव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए भारत माता सिंहासनारूढ़ होगी।